हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स क्लास 9th स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.3 जिसमें दिया गया है ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि से गुणा करना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहले हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला में दिया है 23 गुणा 32। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसका 3 नियम होता है इसको सॉल्व करने का। तो पहला ऊर्ध्व, दूसरा तिर्यक गुणा और तीसरा काम हम करेंगे फिर से ऊर्ध्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊर्ध्व में किसका गुणा करना है, तिर्यक में किसका गुणा करना है, फिर से ऊर्ध्व में किसका गुणा करना है। तो सबसे पहले ऊर्ध्व में बच्चों पीछे से ले जाते हैं गुणा करते हुए। तो पीछे में कौन सा है, ये 3 है और ये 2 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। उसके बाद हम तिर्यक गुणा में क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे 2, 3 और 2। ठीक है, उसके बाद फिर से ऊर्ध्व में क्या करेंगे, फिर ये ऊर्ध्व ले लिए, अब 2 और 3 को लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से बारी बारी से करेंगे बच्चों। देखो इसमें 2 और 2 का गुणा है, 2 संख्याओं का गुणा है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 3 संख्याओं का गुणा। कैसे किया जाता है, एकदम आसान से तरीका से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें केवल यही 3 काम करना है, ये फिर आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, पहला काम हम इसमें करते हैं। पहला करेंगे ऊर्ध्व। तो 3 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, ये हो गया ऊर्ध्व गुणा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये 6 जो आया है वो इकाई का अंक है। तो इकाई के अंक में कोई हासिल नहीं आता, तो ये 6 आया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, अब इसमें दूसरा काम है तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा में दोनों संख्याओं को लेते हैं, दोनों का 3 और 2, ये गुणा। तिर्यक गुणा का यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं। 2 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, और 3 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ। तो ये तिर्यक दिख रहा है। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। बीच में हमेशा लगेगा प्लस। और 3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अब दोनों को जोड़ने पर 9 और 4 कितना आ रहा है, 13। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 13 जो है इकाई और दहाई, 2 अंक दिख रहा है। तो 2 अंक में हमें यहाँ से इकाई का अंक लेना है। तो पीछे वाले संख्या को हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है और सामने वाले संख्या को क्या लेते हैं, हासिल में लेते हैं। तो हासिल में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। पहला आया कितना, 9 4 हम क्या किए हैं, 13, 13 का 3, हासिल कितना, 1। तीसरा काम हम क्या करेंगे, फिर से हम ऊर्ध्व ज्ञात करेंगे। तो ऊर्ध्व में किसका किसका, 2 और 3 का, 2 और 3 का। 2 तिया कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, और हासिल में कितना है, 1। तो उस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। अब देखो बच्चों, हमें इसका लास्ट आ गया, अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, इस वजह से यहीं पे हम इसको रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 ही काम करना है। जब भी 2 संख्याओं का गुणा दिया हो तो हमें यही 3 काम करना है, पहले ऊर्ध्व, पीछे से फिर तिर्यक, फिर से ऊर्ध्व। तो ये 3 काम किए। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखेंगे कैसे, पीछे से। लास्ट में जो आया कितना आया, 7, तो ये आ गया 7। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे कितना बचा है, ये 3, तो ये 3। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पहले में कितना आया, 6, तो ये आया कितना हमारा, 736। देखो गुणा करने का कैसे तरीका है। तो अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि ये 736 आया है, ये सही है कि नहीं है। तो हम उत्तर की जांच करते हैं इसमें। तो उत्तर की जांच में कैसे करते हैं, ये देखते हैं, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में क्या करते हैं, पहला 23 दिया है तो 23 का बीजांक गुणा किसका, 32 का बीजांक। बराबर में जो आंसर आया 736, तो 736 का बीजांक। तो
बीजांग क्या होता है? अब यहाँ पे बीजांग शब्द आया, तो बीजांग क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको जब तक जोड़ते हैं जब तक कि इकाई का अंक प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे 23 है, मतलब 2 अंक के रूप में हमें चाहिए कितना? 1 अंक के रूप में। तो इसको जोड़ेंगे, 2 प्लस कितना? 3 गुणा 3 प्लस 2 बराबर 7 प्लस 3 प्लस कितना? 6। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब देखो बच्चों, ये इकाई का अंक प्राप्त हो गया। फिर 3 और 2 कितना? 5। इधर 7 3 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। फिर यहाँ पे देखो दहाई का अंक आया, इनका दोनों का गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, और इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6। फिर इनका करेंगे 2 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, और 5 और 2 कितना? 7 बराबर ये कितना आ गया? 7। मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है, क्योंकि उत्तर की जांच करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करना है, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 44 गुणा 52। अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि ये एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया? 44 गुणा 52। तो इसमें भी 3 काम करना है। पहला काम, पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे? ऊर्ध्व करेंगे। तो ऊर्ध्व में किसका किसका गुणा करेंगे? 4 और किसका? 2 का। दूसरा काम हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा किसका किसका? तो ये 4 और ये 4, और ये है कितना? 5 और ये 2, सभी दोनों को ले लेंगे। उसके बाद तीसरा काम हम क्या करेंगे? फिर से ऊर्ध्व करेंगे। तो ऊर्ध्व में किसका किसका? 4 और 5 का। 4 और 5 का। अब देखो बच्चों, इसको बारी बारी से बस इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसा यहाँ पे 3 नियम बताया है, इसी के अनुसार अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहला हम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे हम क्या? ऊर्ध्व। तो किसका किसका? 4 गुणा किसका? 2 का। ये ऊर्ध्व का चिन्ह लगा देंगे। 4 दूने कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसमें कोई हासिल नहीं है। सेकंड काम हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो सेकंड में क्या करते हैं? किसको किसको लिए? पूरे को लिए। 4 4 गुणा कितना? 5 और 2। ये यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे किसका? तिर्यक का। तो 2 का गुणा किसके साथ? 4 के साथ, और 5 का गुणा किसके साथ? 4 के साथ। तो 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। बीच में हमेशा प्लस लगेगा। 5 चौ कितना हो जाएगा? ये 20। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 और 8 28। अब ये देखो दहाई का अंक प्राप्त हुआ है, तो हमें इकाई का अंक चाहिए यहाँ पे। तो पीछे वाले संख्या को लिखा जाता है, और हासिल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे हासिल आ जाएगा ये 2। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा काम। फिर से हम क्या करेंगे? इसमें ऊर्ध्व काम करेंगे। ऊर्ध्व वाले किसका किसका गुणा करेंगे? 4 गुणा किसका? 5 का। तो 4 पंचे कितना हुआ? 20 हुआ, और हासिल में कितना है? 2। तो हासिल वाले को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 20 और 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 22। अब इसके आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सेम ऐसी रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिला के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा आ गया कितना? 22। पीछे से लिखते हुए जाएंगे। लास्ट में जो आया तीसरा, उसके बाद दूसरा में क्या आया? 8, उसके बाद पहले में क्या आया? 8। तो ये आ गया 22 88। ठीक है बच्चों, तो हम देखो इसमें क्या किए हैं? 44 का गुणा किए 52 के साथ, तो कितना आया हमारे पास? 22 88। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? उत्तर की जांच करते हैं कि क्या ये सही है। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं? तो उत्तर की जांच ये भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे उत्तर की जांच में? 44 का बीजांक, 44 का बीजांक गुणा किसका बीजांक? फिर नीचे में क्या है? 52। तो 52 का बीजांक इसके बाद बराबर में क्या दिया हुआ है? 22 88 का बीजांक। ठीक है,
अब 44 का बीजांक मतलब क्या हो जाएगा, ये 44 मतलब 4 प्लस 4 गुणा 5 और 2 का 5 प्लस 2 बराबर इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8। क्योंकि बीजांक बता चुका हूं बच्चों, जब तक जोड़ते हैं जब तक कि इकाई का अंक प्राप्त ना हो जाए। तो 4 और 4 कितना 8, 5 और 2 कितना 7। देखो दोनों से इकाई अंक आ गया। ये 2 2 4, 8 4 12, 12 8 और क्या हो जाएगा 20। अभी भी ये 2 अंक है, हमें इकाई का अंक चाहिए। तो 8 7 ये कितना हो जाएगा 56 और ये आ गया 2 प्लस 0, ये 5 प्लस 6 बराबर ये 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2। तो ये 2 बराबर कितना आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया इक्वल। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे उत्तर की जांच। अब आशा करता हूं ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। इसको मिटा देता हूं पहले, एकदम सिंपल है बच्चों। इसके बाद हम 3 संख्या वाले को कैसे गुणा किया जाता है उसका नियम बताऊंगा। एकदम इजी है, कोई परेशानी नहीं होगी फिर बनाने में। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा में क्या दिया हुआ है 92 गुणा क्या 37। इसका सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे फिर से 3 नियम लगाएंगे। क्या है पहला ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में किसका 2 और 7 का, पीछे से करते हुए जाते हैं 2 का गुणा 7 के साथ। फिर सेकंड क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा में क्या दोनों संख्या को लेते हैं 9 2 3 और 7। तीसरा काम हम क्या करेंगे बच्चों फिर से हम इसमें ऊर्ध्व करेंगे 9 और किसका 3 का। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे ऊर्ध्व किसका किसका 2 का गुणा करेंगे किसके साथ 7 के साथ। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये चिन्ह भी लगाना है, 7 दूना कितना हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ पे दहाई का अंक दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 और हासिल में क्या आ जाएगा, हासिल हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, हासिल को गोला में लिखा। दूसरा काम हम इसमें क्या करेंगे तिर्यक करेंगे। तिर्यक में क्या करते हैं दोनों अंक को यहाँ पे लिखते हैं 3 और 7। ये तिर्यक का चिन्ह लगा दिए। 7 का गुणा 9 के साथ, 3 का गुणा 2 के साथ। तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, प्लस लगाते हैं बीच में 3 दूनी 6। तो 63 और 6 कितना हो जाएगा ये 69 होगा। और हासिल में कितना हमारे पास बचा है 1। तो उस 1 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 70। तो 70 का यहाँ पे हम किसको लिखेंगे 0 को। और हासिल क्या निकल के आएगा हमारा, हासिल जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हासिल आएगा ये 7। ठीक है, तीसरा काम हम क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे हम फिर से ऊर्ध्व किसका गुणा 9 का गुणा करेंगे किसके साथ 3 के साथ। ये ऊर्ध्व का चिन्ह लगाएंगे। तो 9 तिया कितना हो जाएगा ये 27 और हासिल में कितना है 7। तो 27 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 14 और 2 और 1 3, 34 आएगा बच्चों। तो अब हम फिर से इसको लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये 34 पीछे से लिखते हुए जाएंगे। ये 34 फिर क्या आया हमारे पास 0, फिर उसके बाद क्या आया है ये 4। तो इस प्रकार से इतना हमारा आंसर आ रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करते हैं, देखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में फिर से क्या करेंगे दोनों अंकों का दिए, दो संख्या जो दिया है दोनों का बीजांक और आंसर में जो आया है उसका बीजांक। तो 92 का बीजांक गुणा 37 का बीजांक बराबर में क्या है हमारे पास जो कितना आया है 3404 का बीजांक। ठीक है, तो 9 और 2 का बीजांक क्या बनेगा 9 प्लस 2 गुणा 3 और 7, 3 प्लस 7 बराबर में 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11,
गुणा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 बराबर 4 3 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो एक और एक, ये फिर से दहाई का अंक है यहाँ पे, तो एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक गुणा 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। बीजांक क्या है, जब तक इकाई का अंक न प्राप्त हो जाए तब तक हम उसको जोड़ेंगे। तो हमारे पास अभी दहाई दहाई का अंक प्राप्त हो है, इस वजह से हम इसको जोड़ रहे हैं। एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2 और एक और 0 कितना 1 और एक और एक कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और ये 2। तो इस प्रकार से बच्चों देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से हम 3 क्वेश्चन बताए हैं। आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है एकदम आसान तरीका से। धन्यवाद।